नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं पूर्व विधायक 1985 से लेकर 2017 तक विधायक रह चुके हैं। उनका नाम है प्रदीप माथुर जी। तो ये कांग्रेस के लोग हैं और इनसे आज बात की जाएगी क्योंकि आचार संहिता कल से लग चुकी है। सारे पोस्टर और बैनर उखाड़े जा चुके हैं और इसके बाद हम इन लोगों से बात की जाएगी कि 10 तारीख से जो चुनाव की घोषणा की है उसमें क्या फैक्टर रह सकते हैं और अब किसको ये कुर्सी पर बिठाएंगे और कौन कुर्सी पर बैठेगा। ये माहौल ये देख रहे हैं और भी आपको जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैं एक बात पूछने की कोशिश करूंगा आपसे, प्रधानमंत्री की एसपीजी जो चूक हुई कितना सही है और मुझे बताओ थोड़ा सा। ये चूक का मामला तो ये है, हम कांग्रेस से रहे हैं और कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के कई प्रोग्राम हमने सोनिया जी के यहाँ देखे हैं, राहुल जी के देखे हैं, प्रियंका जी के देखे हैं। अभी तक साल 2 साल पहले तक उनको एसपीजी कवच था, लेकिन प्रधानमंत्री की हट धर्मता, वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ मुझ पे हो वो चीज़ किसी और पर ना हो। एसपीजी का ये होता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है एसपीजी की। जो एक जिस जगह एसपी सुरक्षा वाला व्यक्ति वहाँ जाता है वो 8 दिन पहले वहाँ चली जाती है, फिर दूसरी लेयर की 4 दिन बाद उसके यहाँ जाती है और एक वो जो उनके साथ रहती है। यदि कोई भी प्रोग्राम एसपीजी के लिए जो कवच प्राप्त व्यक्ति कर रहा है और उस क्षेत्र में जा रहा है तो वो रोड ऑटोमेटिक सबसे पहले जो लोकल पुलिस है वो एसपीजी के कहने अनुसार ही काम करेगी, आईबी और एसपीजी के। आईबी और एसपीजी दोनों केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री के सबसे करीबी हैं, अमित शाह जी के अंडर में आता है। यदि और आपने वो वीडियोस भी निकल के आने लगे हैं, यदि भाजपा के कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री को अपने आप में खतरा लग रहा है, आपने देखा बहुत वायरल हो रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी है वहाँ से 20 कदम की दूरी पे भाजपा के कार्यकर्ता ही और झंडे लेके खड़े हैं और जो झंडा लेके उसमें स्पष्ट रूप से लड़का दिख रहा है वो लड़का भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री केंद्र के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम बिरला जो अपने लोकसभा के चेयरमैन है उनके ओम बिरला के साथ भी है। यदि आईबी या एसपीजी या कोई भी एजेंसी इसकी जांच करना चाह रही है, सबसे पहले तो उस लड़के को पता करे, उस लड़के को उठाए, उस लड़के से पूछे कि तुम्हें कैसे पता पड़े कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल रहा है। वो ये कह रहे थे कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं होती है। आज हमारी भी नेता है, यदि यहाँ से निकलती हैं तो हमारे पास में पहले से खबर आ जाती है फला रोड से हमारी नेता निकलेंगी। एसपीजी के बाद भी जेड प्लस की सुरक्षा से भी ऊपर की सुरक्षा है। आज की डेट में सोनिया, प्रियंका, राहुल जी में जेड प्लस की भी प्लस, केवल उसके ऊपर एक एसपीजी है। जेड प्लस सुरक्षा कई लोगों को मिली हुई है देश के अंदर, लेकिन उसके ऊपर ये 3 लोगों को सुरक्षा उसमें मिली हुई है। अब ये कहना कि वहां लोग कैसे पहुंच गए, जब आपका हवाई का दौरा था तो आप जमीन पर कैसे उतर गए? ये सीधी सीधी बात जो हमारे मुख्यमंत्री ने कही है पंजाब के ने कि वहां पे 70,000 कुर्सियों में 700 बंदे थे, तो 70,000 कुर्सियों में 700 ही बंदे थे, उसका भी वीडियो आया है। यदि कांग्रेस इकट्ठे करके प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनवाने की व्यवस्था करती, सरकार की गलती कहाँ होती कि प्रधानमंत्री कहते साहब हमारी रैली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बैठवाओ, सब लोग भाषण सुनेंगे हमारा। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अगर हो सकता है, अगर मान के लो पंजाब के नहीं आ रहे तो इतना पैसा है बीजेपी के पास में, गाड़ियां भी जा सकती थी वहां पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अरे भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसा पैसे के बल पे ही तो इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कैसे हो रहा है? पैसे के बल पे इलेक्शन होगा। और आप देखेंगे जो कल से आचार संहिता लगी है, केवल और केवल बीजेपी को ही प्लस पॉइंट देने की कोशिश यहाँ का प्रशासन, लोकल प्रशासन और चुनाव आयोग तक करेगा इस चीज में। हाँ सर, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है तो आम आदमी को कितना खतरा है? देखिए प्रधानमंत्री जी जब रुके तो इतना बवाल, और किसान 1 साल से रुके, 700 किसानों की जान चल गई, किसान एक भी नहीं बोला कि मैं जिंदा घर लौट पाया। देखिए विकास जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शब्द कहे गए कि मुख्यमंत्री जी को थैंक यू कह देना अधिकारियों से, जो उन्होंने कहा, बड़े शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री और वो यह कहे कि आप अधिकारियों से कि मुख्यमंत्री जी से कह देना कि थैंक यू, और मेरी जान बचाकर आ गया,
ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री और इस तरह की शब्दावली का उपयोग करे। ये देश में ही नहीं, पूरे विश्व के जो देश हैं उनमें क्या संदेश जाएगा कि एक भारत का प्रधानमंत्री अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। और जहां तक रुकने की बात है, पीएमओ द्वारा जो कार्यक्रम वहां पर हो रहा था उसकी राज्य सरकार को सूचना हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर उतरना था मोदी जी को। 10,000 से अधिक राज्य पंजाब की राज्य सरकार ने पुलिसकर्मी लगाए थे। करीब 400 एसएसपी, एसपी स्तर के, सीओ स्तर के अधिकारियों को लगाया गया था उनकी सुरक्षा में। देश का कोई भी प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को। हमसे ज़्यादा वेदना किसी भी दल को नहीं होगी, लेकिन जो बातें जिस तरह से एक उच्च पद पर प्रधानमंत्री जैसे पद को वो संबोधित कर रहे हैं और वो एक ऐसी छोटी टिप्पणी और कष्टदायक टिप्पणी वो करते हैं अपने ही देश के मुख्यमंत्री को, तो ये बड़ी शर्मनाक शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। और रही बात लेट होने की और जाम होने की, ये बहाना ले रहे हैं कि सब बारिश के मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, इसलिए हमने वो सड़क मार्ग चुना। कि यह भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री के पास एक से एक बेहतरीन हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं जो किसी भी मौसम में उड़ने की क्षमता रखते हैं। क्या वह ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं है? हमारी सेना के पास हर मौसम में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और उसके बाद ये पिली दी जा रही है कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका इसलिए हमने मार्ग चुना जमीनी स्तर का, और जमीनी स्तर का, और उस मार्ग को चुना जिससे 4 दिन पहले किसान उस रोड पर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। जहां मीडिया के द्वारा जो रुकना दिखाया गया है प्रधानमंत्री जी का, वहीं उन भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर मोदी जी की जिंदाबाद कर रहे थे, न कि किसान। किसान तो सख्त नाराज था केंद्र सरकार से, मोदी जी से, लेकिन वहां जो काफिले में जो उनके सामने जो खड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और वो मोदी जी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उनके पार्टी के झंडे को लेकर के। ये कटु सत्य है कि सभा में, क्योंकि आप देख रहे होंगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो हमारे पूरे देश में ही किसान भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो किसान विरोधी कानून लाए गए थे उससे बेहद नाराज है, क्योंकि वह 700 किसानों ने इस आंदोलन में जान दी है। किसानों के प्रियजन किसानों ने खोए हैं। उस बात को वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। उनके कार्यक्रम स्थल में जो 70 से 80 हज़ार की भीड़ का अनुमान जो व्यवस्था की गई थी, वहाँ मुश्किल से भाजपा के कार्यकर्ता 600-700 की संख्या में थे। प्रोग्राम में अगर वो जाते मोदी जी तो उनकी भद्द पिटती। मीडिया ये दिखाती कि मोदी जी का जादू अब देश की जनता पर चलने वाला नहीं है। उससे उस चीज़ को देख करके उन्होंने ये ड्रामा रचा है, और ये निश्चित रूप से ये ड्रामा है कि ताकि वो कार्यक्रम को रद्द किया जा सके। इसके बहाने अपनी छवि को बचाने का उन्होंने ये ड्रामा किया और पंजाब की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की। और सरकार को ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि पंजाब के प्रत्येक नागरिक का
उन्होंने अपमान किया है और देश के उन किसानों का भी अपमान किया है जो आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने मार्ग अवरुद्ध किया था। वो उन किसानों का भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपमान किया है। एक सवाल सर आपसे है मेरा, जब से ये एसपीजी में चूक हुई है मोदी जी की में, तो एक सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, टाइगर अभी जिंदा है ये कहना बहुत आसान सी बात है, लेकिन अब वीडियो जितने भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उनमें देख सकते हैं कि वो टाइगर अपने ही भाजपा कार्यकर्ताओं से डर के माना तो कुछ भी कह सकते हैं। वो अपने को टाइगर कहना एक अच्छी बात है, कहें। वो देश का हर नागरिक टाइगर है, हर नागरिक बहादुर है, हर नागरिक शेर है। लेकिन कितनी दुविधाजनक बात है, और कहीं न कहीं ये बात समझ में आती है कि उनकी स्क्रिप्ट में ये सब नहीं था कि भाजपा का झंडा उनके इतने नज़दीक फहराया जाएगा और वो उनसे डर के भाग जाएंगे। जिस ढंग से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि जैसे ही वो भाजपा का झंडा लेके मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो कार्यकर्ता वहाँ एकत्र हुए, तो एसपीजी और सुरक्षा दल इतनी तेज़ी से हरकत में आए कि उन्होंने मोदी जी की गाड़ी को कवर किया और मोदी जी की गाड़ी को आगे भगा के ले गए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो डर गए, अपने ही लोगों से डर गए, अपने ही देश में डर गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।